नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मुझे पहुंचने में 4 घंटे की देरी हो गई। आपका अपार जन समर्थन, अपार स्नेह सरदार शहर के गांव ढाणी ढाणी के अंदर मिल रहा है। जिस तरह सर्व समाज इस कौम इस बार सरदार शहर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, उसे लगता है कि 23 के अंदर जो सपना हम लोगों ने संजोया था, जिस तरह बाली जी ने किसान राजनीति की बात की थी 40 साल पहले, इस राजस्थान की राजनीति में जिन किसान नेताओं का दबदबा था, जिन्होंने प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से उन किसान नेताओं को मंजिल नहीं मिली। भाइयों, वो समय आ गया है, हमें हमारी ताकत को पहचानना है। मैं धन्यवाद दूंगा सोशल मीडिया को और उन नौजवानों को तो सोशल मीडिया पर हमेशा अपडेट रहते हैं। आज सोशल मीडिया के कारण ही इस राजस्थान का नौजवान धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से हनुमानगढ़ एक जगह आया, एक नारे के साथ आया, वो राजस्थान को बदलने की बात करता है। भाइयों, सरदार शहर का चुनाव राजस्थान की राजनीति के उस इतिहास को लिखेगा। किसी ने सोचा नहीं होगा कि सरदार शहर के चुनाव से उस नई राजनीति का उदय होगा, उस क्रांति की शुरुआत होगी जिससे 1857 के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति की शुरुआत हिंदुस्तान के अंदर हुई थी। वही लोकतंत्र की क्रांति सरदार शहर से नई इबादत लिखेगी, और इबादत लिखेगा यहाँ का किसान, दलित और अल्पसंख्यक सर्व समाज मिलकर इस राजस्थान को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दलदल से मुक्त करेगा। अभी मुझे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आपके लिए चुनाव कितनी अहमियत रखता है। मैंने कहा मेरे लिए तो बहुत बड़ी अहमियत रखता है, कांग्रेस को तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी गहलोत जाने वाला है और पायलट के नाम में आने वाला है, इसी में निकल गया 2 साल। तो लगातार आप देख रहे हैं, एक ही बात अधिकारियों को फोन कर तो कहते हैं मुख्यमंत्री कौन रहेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा। कभी कह रहे पायलट बीजेपी में जाएगा, कभी कह रहे गहलोत और वसुंधरा मिलकर नई पार्टी बनाएंगे। कहते हैं ना लोग, ये बातें भी चल रही। तो भाइयों, कांग्रेस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और भारतीय जनता पार्टी तो इतनी घमंड के अंदर है कि मोदी जी को दूसरा तो कोई दिखता ही नहीं। मुझे लग रहा है कि मोदी जी सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ पॉपुलरिटी दिखती है, काम कुछ करना नहीं। पहले किसानों को तंग किया, 1000 किसानों की शादत, उसके बाद अग्निपथ लेके आए, देश के जवानों को तंग किया, बढ़ती महंगाई, 2-3 मामले ले आते, 1-2 मामले, पूरा मीडिया इनके पक्ष की बात करता है देश का। आप देखिए, इनके खिलाफ कोई न्यूज देश के चैनलों पर नहीं चलती है क्या? एक दिन से ज्यादा नहीं चलती। मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों का, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप दिल्ली सरकार की नीतियों की खिलाफत करते हैं, राजस्थान सरकार की नीतियों की खिलाफत करते हैं। कोरोना आया, 50 लाख लोगों ने दम तोड़ दिया कोरोना से। लंपी में गाय खत्म हो गई, जिस गाय के नाम से भारतीय जनता पार्टी वोट लेती थी, उस गौ माता से भी नहीं जुटे। बोले ये तो कांग्रेस की फेलियर है। लंपी तो उड़ीसा और बंगाल के अंदर 2019 में आ गई, टीका इजाद कर लेते, फिर लंपी से गाय नहीं मरती। गाय को राष्ट्र माता की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल गए कि गाय किस तरह दम तोड़ रही है, और वो बयानों से काम चलाते। कोरोना में किस तरह मारे गए, पेट्रोल डीजल 100 पार हो गया, किसानों ने शहादत दी। और भाइयों, जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, तो देश में सत्ता छोड़ के, मोदी की सत्ता को छोड़ के सड़क पे अगर किसानों के साथ 70 दिन बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने किसानों के सम्मान के लिए सत्ता को ठोकर मारी और अपने भाइयों का साथ दिया। नया इतिहास हिंदुस्तान की राजनीति का लिखा गया। मैं जब सुनने गया था लोकसभा के अंदर, तब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार के शासक कहा करते थे क्या राजस्थान के नेता सीधे बोलते थे, मतलब अपना इतना सीधा बोला, अच्छा पानी खाली राजस्थान। मैंने कहा सीधे होता है, मजबूत भी होता है। बोला तो कांग्रेस और बीजेपी होती है, कांग्रेस का नेता जो कह देता है कांग्रेस वाला हाथ खड़ा कर देते हैं, भाजपा का जो कहता है हाथ खड़ा कर देते हैं। भाइयों, 24 मोदी की जय बोलते हैं, और एक व्यक्ति किसान और जवान का जयकारा लगाता है, और राजस्थान का जयकारा लगाता है, नागौर का।
जब अग्निपथ लेके आए, इस अग्निपथ का विरोध अगर देश के अंदर किसी MP ने किया तो नागौर के सांसद ने लोकसभा के अंदर कार्रवाई ठप की, लोकसभा के अंदर पहुंचा विरोध करने के लिए और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी। मोदी जी किसान आंदोलन के अंदर जब किसान नहीं थके तो ये जवान तो किसानों के बेटे हैं, ये थकने वाले नहीं है, आपको थका देंगे और ये घमंड और अभिमान आपका चूर करेंगे और सेना भर्ती ले लिया, गुरु की बातें आपको करनी पड़ेगी, सेना को ठेके पर नहीं देने देंगे। विरोध की शुरुआत अगर की तो नागौर के सांसद ने विरोध की शुरुआत की थी। आप अपने दूसरे MP जो राजस्थान को उनका बयान भी देख लें, किसान मिला है तो लिख रहे थे कि बिल बहुत बढ़िया फायदेमंद है, ऐसे लिखते थे ना। और अग्निवीर बोले अग्निवीर निकलेंगे भारत के अंदर, ये हमारे महाराज चिकर वाले रोज लिखते हैं कि नए अग्निवीर नए अग्निवीर, कहने से कोई अग्निवीर थोड़ी होता है। भाइयों आपको ये बातें सोचनी होगी, सिर्फ कांग्रेस की खिलाफत करके वोट लेना या काम करके वोट लेना। और कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? छोटी सी बात होती है, 100 गलत खाली बयान ही देते। मैंने बयान दे दिया, मैंने मैसेज दे दिया। और कौन सा मैसेज दे दिया आपने? 22 साल के अंदर तो आपने ये मैसेज दे दिया कि आप वसुंधरा से मिले हुए हो। वसुंधरा गहलोत एक है राजस्थान के अंदर, जो मैं आरोप लगाता था वो आरोप सही है। कल बीजेपी का नेता एक भाषण दे रहा था, वो कह रहा था कि बीजेपी को वोट डाल देना, कांग्रेस को डाल देना, लेकिन तीसरे दल RLP को मत डालना। देखा था आपने भाषण? इससे अंदाज लगा लो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कितनी बड़ी बोखलाहट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर पैदा हो गई। ये तीसरे को देखना ही नहीं चाहते। उनको पता है कि अगर तीसरा आ गया और गलती से सरकार में आ गया तो सारी जांचें कराएगा और जो पैसा खाया है वो अलग से निकाल लेगा 15 मिनट के अंदर पटक के। तीसरा राजस्थान आ गया। तो भाइयों आपको अपने व्यक्ति की मदद करनी। और मैं ये बताऊं कि इतिहास कुछ लोग संघर्ष करते तभी लिखा जाता है। अगर भगत सिंह ये सोच रहे थे कि भारत आजाद होने के बाद हमारी स्थिति ये होगी आज वाली कि नरेगा मजदूरी करके हमें पेट पालना होगा, आज भी हमारा शोषण होगा, आज भी दलित लोगों को घोड़ी पे नहीं बैठने देंगे, आज भी दलितों पर अत्याचार होंगे, किसानों पर अत्याचार होंगे, तो फिर भगत सिंह फांसी पे क्यों लटकते अगर उनको लगता कि ऐसा था। लेकिन उन्होंने कहा भगत सिंह इससे फांसी तो लटक रहा है कि भारत माता गुलामी की बेड़े से मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेरी वाले लड़ाई की शुरुआत करी राजस्थान में, अपनी पूरी जवानी किसान कौम के खातिर कुर्बान कर दी। 20 साल से 4 बार राजस्थान में और 2 बार दिल्ली में मंत्री पद छोड़े लोग, सरपंच का पद नहीं छोड़ते लोग, अपनी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर की आगे की सीट नहीं छोड़ते, वहां बैठते अपनी गाड़ी का मिनिस्ट्रियां छोड़ी सिर्फ आपके लिए कि आपको लेके चलूंगा। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ, ऐसी ताकत चाहता हूँ। लोकतंत्र में 2 ही व्यक्तियों की चलती है, कलम की ताकत हो अपने लोगों को भला कर दो, जनता की ताकत हो सरकार को झुका दो, जनता की ताकत सरकार को झुका रहे। कलम की ताकत हमारे पास नहीं आई, मैं कलम की ताकत चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कर्ज मुक्त किसान हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान में टोल की बात कर रहे हैं। पीछे जब आएगा के साथ टोल ले रहा है, मैंने टोल वाले को मैं फोन करके समझा दूंगा टोल कई किलोमीटर का नहीं लेगा। मैं आते जाते हैं जब मैं हूँ तो रात के अंदर तो आसपास का सारा टोल फ्री कर दूंगा। मैं आपको ये भी भरोसा दिलाता हूँ 4-6 महीने का समय जरूर लग सकता है। टोल मुक्त राजस्थान को पहले भी कहा था कराएंगे और कराएंगे। किसान कर देंगे बोलते किसान छोटे भाइयों को नौकरियां मिले और बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो। आज हमारी बहन बेटियां सड़क पर नहीं निकल सकती। आज मीडिया के अंदर चल रहा था कि कांग्रेस सरकार के मंत्री की बेटी अपने पिताजी को फोन करी है, पापा प्लीज मुझे बचा लो, उनने मेरा पीछा कर रहा है। चल रहा था ना सोशल मीडिया, क्या वापस हो गया? मिल गई क्या लड़की? मतलब एक मंत्री की बेटी ये मैसेज करे अपने पिताजी को कि पापा मेरे गुंडे पीछा कर रहे हैं और मेरी लोकेशन है, मुझे प्लीज पापा बचा लो। तो बच्चों की बेटियां सुरक्षित नहीं, एम्बुलेंस के अंदर रेप, थानों में रेप, घरों के अंदर घुस के किस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो गई, छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? या तो कांग्रेस जिम्मेदार है या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप मुझे मजबूत करें। ये रात को 12 बजे में हमारी बहन बेटियां निकलेगी, मजा ले, कोई सामने देख ले अपराधी अपने झोली झंडे लेके बंगाल की खाड़ी में भाग जाएंगे और कोई आत्महत्या कर लेगा, कोई समुद्र में कूद जाएगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। उसके लिए ताकत चाहिए। ताकत कौन देगा? आप वोट की ताकत दोगे,
आपने मुझे ताकत दी, मैंने कांग्रेस को रोक दिया 99 पे, बीजेपी को 72 में रोक दिया। हो सकता है मेरी 3 सीट आई होगी, लेकिन मैंने मजबूती से लड़ाई सरदार शहर में 10,000 वोट आप लोगों ने मुझे दिए थे उस समय। भाइयों, एक व्यक्ति ने शुरुआत करी, समय लग सकता है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं हनुमान जी ने पिछली बार पूरी ताकत लगाई, 3 सीट आई। अरे 3 सीट आ तो गई, तुम तो कमल के फूल को छोड़ के निर्दलीय में लड़ो तो तुम्हारे 2,500 वोट भी नहीं है। बिना आ सकते हैं 2,500 वोट बड़े नेता को खड़ा। अगर 2,000 वोट ले तो मुझे बता देना, उनका परिवार वोट नहीं देगा। एक व्यक्ति ने शुरुआत करी, एक चिन्ह लेकर आया और उसने सैकड़ों नेता राजस्थान में तैयार कर दिए। सबसे ज्यादा मेघवालों को टिकट दी, मुसलमानों को दी, नाइक समाज, बावरी समाज, मेरे समाज, मेरी पार्टी का तो अध्यक्ष मेघवाल समाज से, कांग्रेस बीजेपी के नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष तो हमारे समाज से, जाट समाज से, लेकिन आरएलपी का प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल समाज से। 3 में से 2 विधायक शेड्यूल कास्ट के। कोई भी घटना घटित हो जाए देश प्रदेश के अंदर, सबसे पहले अगर उस घटना पे बयान आएगा, मौके पे कोई पहुंचेगा तो नागौर का सांसद और उसके विधायक सड़क से लेकर विधानसभा और सदन तक आपको हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए संघर्ष करते हुए दिखेंगे। मैं आपसे 1 साल का विधायक मांगने के लिए आया हूँ। 1 साल आप हनुमान बेनीवाल की मदद करें। मैं प्रत्येक गांव ढाणी जाके अपील करूंगा, हमें इस राजस्थान को बचाना है, और राजस्थान को अगर बचाना है तो कांग्रेस भाजपा को घर बिठाना है। नई व्यवस्था परिवर्तन का आगाज सरदार शहर की धरती से करना है। नौजवानों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। सत्ता मांगने से नहीं मिलती, सत्ता छीनने से मिलती है। उठो और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा कर लो। अपने भाइयों की और किसानों की तकलीफ को दूर करो, दलितों की तकलीफ को दूर करो। ये आएंगे जाएंगे, बाद में मिलेंगे भी नहीं। सुजानगढ़ उपचुनाव के अंदर कई लोगों को मैंने कहा, लेकिन नहीं माने, और बाद में जब कांग्रेस जीत गई, अब वही लोग तो कांग्रेस के साथ में मुझे कह रहे हैं हनुमान जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो गलती सुधरती नहीं है। 5 तारीख को तो सुधार का एक मौका है कि 1 साल के लिए हम इन दोनों पार्टियों को घर बिठा के मैसेज दे सकते हैं। और अब की बात सरदार शहर का उपचुनाव इससे भी महत्वपूर्ण है। अगर सरदार शहर आरएलपी जीतती है तो 50 सीट सीधी प्रबलित होगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू की 50 सीटों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सुनामी चलेगी। 50 मारवाड़ की तैयार है। 50 और 50 कितनी होती है? 100 बन गया राज। और क्या इतना जो चाहिए 100 मैं तो कह रहा हूँ 30-35 में राज बढ़ता है। इसके लिए उठो, कमर कस लो। एक नौजवान 20-20 वोट की व्यवस्था करे। मेरी माताएं बहनें बैठी है, बच्चे हमेशा कहते हमारी नौकरी का क्या हुआ, उस भर्ती का क्या हुआ, संविदा कर्मियों क्या हुआ। बेटा सारे काम हो जाएगा। अभी तो हम लड़के सड़क पर बैठ के काम करा रहे हैं, फिर खुद ही आदेश निकाल देंगे। 4 लाख खाली पद पड़े राजस्थान के अंदर। एक दिन में राजस्थान की सरकार चाहे तो 4 लाख नौकरियां एक दिन के अंदर राजस्थान की सरकार दे सकती है, अगर सरकार चाहे। और संविदा कर्मियों को नियमित करो। 20-20 साल से लोग बैठे बेचारों की, कईयों की तो शादियां टूट गई, कईयों की सगाइयां टूट गई, नौकरी लग रही, सगाई नहीं करे, तुम तो हो ही नहीं लोग परमानेंट। किस तरह बच्चे अपने अपने परिवेदनाएं लेके हमारे पास आते हैं। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप मुझे ताकत दें, मैं आपको मजबूती दूंगा। इस इलाके को विकास के नए आयाम देंगे। हर खेत को सिंचाई का पानी मिलेगा, हॉस्पिटल भी सुधारेंगे, सड़कें सुधारेंगे, और सामाजिक समरसता बना के 36 कौम को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। कितना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। बोतल का चुनाव चिन्ह, ये बोतल वसुंधरा के दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको देगी। सरदार शहर की तरफ मोदी भी देख रहा है, और सरदार शहर को पप्पू भी देख रहा है। सरदार शहर जीता के दिल्ली तक आपको संदेश देना है, और अपने भाई हनुमान बेनीवाल का मान और सम्मान बढ़ाना है। तो पिछले 25 साल से आपके लिए गांव ढाणी से राजस्थान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। बहुत आपको